देखो देखो जैसे मैंने ये लिया एक COCl3 डॉट 6NH3 तो समझना ढंग से। देखो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो है 3, सेकेंडरी वैलेंसी है 6। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब देखो वर्नर ने इनको कैसे समझाया था, इसने लिया CO। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है उसने इनको इस तरह से दिखाया। देखो ये ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर बना, फिर एक ऊपर और एक नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया है ना। तो इसने ये 6 अमोनिया दिखा दिए। ठीक, तो इसने सेकेंडरी वैलेंसी को तो ऐसे दिखाया और प्राइमरी वैलेंसी को इसने इस तरह से दिखाया। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी को इसने ऐसे दिखाया। इसको आप कहीं भी दिखा सकते हो प्राइमरी वैलेंसी को, इसका कहीं पर कोई रोल नहीं है। समझ में आ गई बात? प्राइमरी वैलेंसी को आप कहीं पर भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो। ठीक है, अब बात सुनिए आगे। नेक्स्ट अगर बोलें कि जैसे सपोज मेरे पास ये COCl3 5NH3 ये मेरे पास है। ठीक है, अब इसमें देखो प्राइमरी वैलेंसी अभी भी क्या है 3, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 6 है। ठीक है ना, तो होगा क्या, देखो सबसे पहले 5 को दिखा दीजिए आप, ये बन गया स्क्वायर, तो ये हो गया देखो NH3 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 और एक NH3 यहाँ लगा दिया, हो गया। अभी हमारे पास 5 ही है। अब जो 6th वन है ना वो क्या करेंगे, देखो वो ऐसे दिखाएंगे। अब ये जो क्लोरीन है ना वो इसका सेकेंडरी वैलेंसी को भी कंप्लीट कर रहा है एज वेल एज इसके चार्ज को भी, तो ये दोनों काम कर रही है। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुन लेना, ये दोनों काम कर रही है। दोनों काम का मतलब ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर एज ए लिगेंड भी काम कर रहा है और एज वेल एज इसका जो चार्ज है प्लस इसको भी न्यूट्रलाइज करी। ऐसी वैलेंसी को अपन बोलते हैं ड्यूबल वैलेंसी। ठीक है, बाकी जो 2 क्लोरीन है वो ऐसे रहेगी, एक नहीं रहेगी। ठीक है ना, बाकी 2 क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे। अब देखो सुनो, सपोज जैसे मेरे पास ये आ गया COCl3 डॉट 4NH3। ठीक है ना, COCl3 डॉट 4NH3। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे अपन, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है कि नहीं है भी है। अब देखो क्या करोगे आप, सुनो सबसे पहले ये बनाओ। ठीक, तो 4 अमोनिया है, ये अमोनिया में लगा दी। ठीक है, अब देखिए 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन दोनों काम करेगी, मतलब ये करेगी। ठीक है ना, वो दोनों काम करने वाली है। ठीक है ना, दोनों काम इन द सेंस कि वो प्राइमरी करेगा सेटिस्फाइड एज वेल एज सेकेंडरी को भी करेगा वो। ठीक है ना, वो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना, ये बात सुनाएंगे। तो ऐसी वैलेंसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं, ड्यूबल वैलेंसी। ये बात सुनाएगी।
बोलो। तो क्या बोलते हैं ड्यूअल वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में ये? बोलो, ये बात समझ में आएगी क्या? ठीक है, तो वर्नर थ्योरी भैया इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है ना, ये और आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, तो इसको आप ढंग से पढ़ लें, कोई डाउट है तो बोले। है कोई डाउट? बोलिए, समझ में आ गया क्या? ना देखो सुनो, अगर अपन, एक मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेरे पास एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करते हैं, इसको भी आयनाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ आइंस दोनों में 2 2 मिले, दोनों में इक्वल है, नंबर ऑफ आइंस दो ही है। तो अब अगर हमें इसमें चेक करना है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी, तो आइन से तो हम नहीं कर पा रहे ना, आइन से तो नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो फिर चार्ज देखो, देखो यहाँ चार्ज है +2 -2, यहाँ +1 -1। तो जब आयंस सिमिलर है, ठीक है ना, जब आयन सिमिलर आ जाए तो आपको क्या करना है, उस आपको क्या चेक करना है, जिसका चार्ज ज्यादा है उसको करना है आपको। ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी? ठीक है, बोलो। हाँ जी, समझ में आ गया ये? कोई डाउट? देखो बेटा सुनो, दो तरह की वैलेंसी थी, एक थी प्राइमरी वैलेंसी, एक थी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसकी इक्वल थी? इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है, मेनली सेटिस्फाइड बाय, बोलो क्या होगी, एनायन। याद आ गया कि जनरली मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस में आती है। ठीक है ना, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर मेनली सेटिस्फाइड बाय एनायन। ठीक है ना, देन ये क्या होती है, ये होती है आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है, आयोनाइजेबल टाइप। ठीक है, और इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर मेनली सेटिस्फाइड बाय एन आयन, आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेबल टाइप है, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, आगे बात सुनिए। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी, सेकेंडरी वैलेंसी है इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो सकता है, इसको कौन कौन सेटिस्फाइड कर सकता है, इसको न्यूट्रल, एनायन और कैटायन।
ये मैंने बोला था ये पॉइंट सबसे ज्यादा काम का, याद है? ठीक है, ये कहाँ होती है? ये होती है इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, ये नॉन आयोनाइजेबल टाइप है, ठीक है, और इसका कोई रोल नहीं होगा, नो रोल इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक मिनट, सॉरी, रोल इन शेप ऑफ